राधे कृष्ण दोस्तों। एक एक एकादशी के व्रत से जो फल प्राप्त होता है, ऐसे करोड़ों फल मात्र श्री जी के प्रसाद के एक कवल में है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तीन को हा पर दिए जिनके गुरु प्रभु श्री कृष्ण। तथा कबीरदास जी भी कहते हैं कि महाप्रसाद का एक एक दिन का व्रतों से कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। व्रत अर्थात श्री जी का झूठन ग्रहण करना ही सही व्रत है। इसलिए हमारे सभी वैष्णव संप्रदाय में प्रभु की आठों पहर सेवा करना और उनकी झूठन पाना और उनके चरणों का आश्रय लेना, यही सबसे बड़ा सिद्धांत माना गया है। यही सारे साधन शैली को नमस्कार करता है। हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा कृष्ण, इनके झूठन पाना ही महान व्रतों का फल है। परंतु आजकल लोग क्या करते हैं मित्रों, कि व्रत के नाम पर महाप्रसाद लेने से इनकार कर देते हैं। अब आइंदा ऐसा जीवन में कभी मत करना। यदि निर्जला व्रत ही क्यों ना हो, परंतु प्रसाद मिल रहा है तो उसे ग्रहण करो, अन्यथा प्रसाद का अपमान माना जाएगा। फिर ये अपमान गलती से भी हो गया तो कितने भी व्रत कर लो, कभी जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्रत है कहकर प्रसाद का श्री जी के झूठन का तिरस्कार ना करे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है, करे एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिहे धूर। इसलिए व्रत के अहंकार से प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार करोगे तो जन्म मृत्यु में ही बंधे रहोगे। एकादशी स्कंद पुराण में भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि किसी व्रत में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे, यज्ञ में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे, वेद स्वाध्याय में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे। परंतु यदि अगर मैं कहीं अधीन हुआ हूँ तो भगवत प्रेमी के प्रेम रंग में, और प्रेम रंग प्राप्त होता है सेवा, आश्रय, शरणागति और महाप्रसाद और नाम से। इसमें कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, केवल युगल सरकार का आश्रय और इन्हीं की झूठन से प्रेम रंग में रंग चढ़ता है। उनको लगाया हुआ भोग ही हमारे लिए सर्वोपरि प्रसाद है। इसका मतलब ये नहीं कि व्रत करना ही छोड़ दे, नहीं। इसका अर्थ ये कि व्रतों में प्रसाद मिले तो ग्रहण करे, उसका तिरस्कार भूलकर भी ना करे। ये स्वयं भगवान एकादशी स्कंद पुराण में कह रहे हैं। तो इसी बातों को जोर देते हुए निम्बार्क संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के वैष्णव एकादशी व्रत नहीं करते, परंतु वही अन्य तीन संप्रदाय व्रत करके श्री जी की झूठन पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें साधकों को ग्रहण करना है। जब जीव प्रभु में पूर्णता अनन्य हो जाता है, पूर्णता आसक्त हो जाता है, तब वो सब छोड़ छाड़ के निरंतर भजन में ही लगा रहता है। इसलिए जैसे आपने व्रत रख लिया और उसी दिन प्रभु का प्रसाद पा लिया तो सारे फल अपने आप मिल जाते हैं, जिससे किसी का तिरस्कार नहीं होता। और यदि नित्य भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करोगे तो नित्य रोज आपका व्रत भी बन जाएगा। हमारे लिए रोज एकादशी है मित्रों। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन जो प्रभु में अर्पित है। हमारे लिए ना कोई दिन छोटा है ना कोई दिन बड़ा है। जैसे कोई वैष्णव यदि सेवा में है तो वो ये नहीं देखता कि आज कोई त्योहार है या नहीं है, वो तो नित्य ठाकुर को भारी से भारी श्रृंगार धराता है, रोज अच्छे से अच्छा श्रृंगार करेगा, क्योंकि ये प्रेम रस की भक्ति मार्ग की उपासना है। इसमें एक ही व्रत है, रोज युगल सरकार और युगल सरकार। इसके अलावा हमारे लिए कुछ और है ही कहाँ। इसलिए व्रत हो या ना हो, जो भी सात्विक अन्न आपके पास हो, नमक रोटी, वो नित्य भोग लगा के उसे परिवार में बांट के फिर स्वयं ग्रहण करे। इससे रोज व्रत हो जाएगा आपका, रोज एकादशी हो जाएगी आपकी। भले ही एक कवल पाओ पर रोज पाओ। इससे मैं व्रती हूँ, आज मेरा व्रत है, ये व्रत की अहम भावना, व्रत का अहंकार नष्ट होने लगेगा और ना कोई आकांक्षा कि 56 भोग वगैरह। इसलिए बहुत सरल, अहंकार रहित, अत्यंत दैन्य मार्ग है ये, सुलझा हुआ मार्ग है ये। परंतु ये बिना सुलझे समझ नहीं आएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है, परंतु ऐसा रहोगे, ऐसा करोगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। इसमें कोई तर्क मत करो। ये प्रेम रस है, प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। ऐसी ही निष्ठा रखे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।